हेलो गाइस, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक एडवांस एक्सेल का मेरे पास डेटाबेस है और एक नहीं, हमारे पास दो डेटाबेस है। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे आज वो पहले देख लेते हैं। हम इसमें सीखेंगे इस डेटाबेस में साम इफ, मैक्स इफ, फिल्टर एंड यूनिक फार्मूला के बारे में सीखेंगे। और डेटाबेस 2 से हम सीखेंगे मैच और इंडेक्स फार्मूला के बारे में, और मैच और इंडेक्स को हम साथ में कैसे इन दोनों का कंबाइन करके कैसे काम कर सकते हो वो भी सीखेंगे। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के लिए बोला गया है। तो टोटल एक्सपेंस अगर हमें निकालना है तो हम साम इफ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और हम इक्वल्स लिख के फिर हम साम इफ का फॉर्मूला लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ से साम रेंज ले लेंगे, मतलब जो भी हमारा डिजिट का कॉलम है जिसमें अमाउंट लिखा हुआ है वो वाला कॉलम पूरा ले लेंगे। और पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो का प्रेस करना होता है, और फिर कॉमा देंगे और फिर क्राइटेरिया रेंज देंगे, जैसे कि हमें टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए बोला गया है। और यहाँ पे जो टोटल जो इसलिए जो एक्सपेंसेस और इनकम का जो कॉलम है उसका पूरा जो एरे है वो रेंज ले लेंगे। और फिर हम क्राइटेरिया लिखना है, तो क्राइटेरिया हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर क्राइटेरिया लिख देंगे। जैसे कि एक्सपेंस निकालने के लिए बोला गया है तो एक्सपेंस लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड शेष करके फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबाएंगे। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसलिए नहीं आया है, देखता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और ज़्यादा एस लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे एस ई है तो मैंने एक्सपेंसेस कर दिया था इसलिए आंसर नहीं आया था। जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा। और फिर सेम तरीके से हम इसी फॉर्मूला को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि सेम ही फॉर्मूला है, बस हमें क्राइटेरिया बदलना है, बाकी सब तो सेम है, इसलिए हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करने से क्या होता है वो फॉर्मूला खुल जाता है। या फिर आप उसमें एक बार क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक कोई भी एक कर सकते हो आप। जैसे एक्सपेंस लिखा हुआ था तो मैं यहाँ पे इनकम लिख दूंगा जैसे ही, तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं आंसर अलग आ गया। अभी मुझे मैक्सिमम एक्सपेंसेस निकालना है, इसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, मैं मैक्स इफ फार्मूला का यूज़ करूंगा। मैक्स इफ में भी मैं मैक्स रेंज देने को बोल रहा है तो वो एरे दूंगा मैं। फिर मैक्स रेंज के बाद क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में मैंने मैक्सिमम एक्सपेंसेस पूछा गया है तो एक्सपेंस के लिए ये वाला देंगे, मतलब क्राइटेरिया। और क्राइटेरिया लिखना है, फिर से वही एक्सपेंस लिख देना है। यहाँ पे एक्सपेंस लिखने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे तो हमारा जो हाईएस्ट अमाउंट है 12,000, यानी कि ये एक्सपेंस रेंट का जो एक्सपेंस है यही आया है अमाउंट पे। अभी हम जो देखेंगे वो फिल्टर के बारे में। जैसे हमें देखिए कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक स्टेटमेंट के लिए एक बॉक्स दिया है। तो उसमें हमें क्या करना है, इसमें जैसे आप देख सकते हो बहुत सारा हेड है इसमें, लेकिन एक हेड कई बार दो बार रहा है, मतलब ये एक्सपेंस रेंट का जो एक्सपेंस है वो दोबारा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का भी जैसे दो बार हुआ है, तो ऐसे और भी कई बार ये हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यूनिक जो हेड यहाँ पे लिखना है जिस हेड में एक्सपेंस हो, मतलब यहाँ पे टोटल इनकम है तो ऊपर में हम यहाँ पे यूनिक वो हेड लिखेंगे जिससे हमें इनकम मिला हो, और इस नीचे वाले बॉक्स में हम वो लिखेंगे जिससे हमें वो यूनिक हेड लिखेंगे जिससे हमें लॉस हुआ हो, मतलब एक्सपेंस हुआ हो, खर्चा। तो उसके लिए क्या करेंगे, दो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फिल्टर लगाना है, मतलब इस हेड में जो भी हमारा जो भी इनकम है वो फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो हम इसके लिए इक्वल्स फिर फिल्टर लिखेंगे। और ये जो भी फॉर्मूला है गाइस, ये सब जो है आपका 2021 के वर्सन के बाद वाले जो एक्सेल है उसमें ही काम करेगा। उसके नीचे अगर आप जैसे 2019 यूज करते या फिर उससे भी कम, तो उसमें ये फंक्शन काम नहीं करेगा फिल्टर, ठीक है। तो उसके लिए आपको अभी लेटेस्ट वर्सन चाहिए, या फिर 2024 वाला भी चलेगा। तो फिल्टर में हमें एरे एरे देने को लिए बोल रहा है, तो एरे हमारा जो एरे है इसमें वो है हेड हेड का एरे, मतलब रेंज से नीचे तक हम एरे दे देंगे। फिर पूछ रहा है इंक्लूड। इंक्लूड क्या करना है, यहाँ पे हमें इनकम का जो यूनिक है, इनकम का जो फिल्टर है वो करना है। मतलब एक्सपेंस में जैसे ये सब जैसे एक्सपेंस है तो इसमें जो भी हेड है वो इधर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए जैसे ये कुछ इनकम है तो इनकम के जो हेड है वो इधर आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके बाद इंक्लूड में हम ये वाला कलम सिलेक्ट कर देंगे और इक्वल्स देके लिखेंगे, मतलब जो भी इनकम है वो इधर है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए जैसे हमें यहाँ पे एक एरर आया, स्पिल एरर, क्योंकि इसमें जो भी इनकम का फिल्टर अगर हम करेंगे
तो वो देखिए इतना तक आएगा उसका, अगर फिल्टर करना हो, क्योंकि यहाँ पे इनकम का भी यहाँ पे हार्डवेयर सेल जैसे इनकम से है, तो ये हेड दोबारा है, तो ऐसा बहुत सारा हेड है दोबारा दोबारा, तो इसलिए ये बहुत बड़ा बॉक्स हो रहा है, इसलिए ये जो है स्पिल एरर दिखा रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें यूनिक ले लेना है, जैसे कि मान लीजिए हार्डवेयर सेल दोबारा है, तो इसको इधर एक बार ही लिखना चाहिए, इधर दो बार नहीं लिखना चाहिए। उससे क्या होगा हमें, क्योंकि यूनिक हेड कम ही है, वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर के आगे फिर एक बार यूनिक लिखेंगे, और फिर अगर हम टैब दबाएंगे और फिर कुछ नहीं करना है, बस यूनिक में ब्रैकेट स्टार्ट करना है और फिर लास्ट में ब्रैकेट खत्म कर देना है, फिर एंटर दबाना है। उससे हमें जो है यूनिक जो भी इनकम का हमारा डेटा है वो मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो भी हमने फॉर्मूला इधर लगाया फास्ट सेल में, तो उसी फॉर्मूला को हम उठाएंगे, कंट्रोल उसी फॉर्मूला को हमने कॉपी किया और फिर इधर एक्सपेंसेस में जाके भी वही उसी को पेस्ट कर देंगे। बस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इनकम लिखा हुआ था, इनकम को हम चेंज करके एक्सपेंस कर देंगे। इससे हमें एक्सपेंस का जो भी हेड है वो इधर हमें मिल जाएगा। अभी क्या करना है, इसमें इनकम है, तो इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। जैसे इनकम आया तो आपको क्रेडिट होता है बैंक में पैसा, तो इसलिए इनकम का जो भी बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और एक्सपेंसेस का जो भी बैलेंस है वो डेबिट में दिखाएंगे। तो इसलिए हमें अभी क्या करना है, हार्डवेयर सेल्स का जो भी अमाउंट हमें टोटल क्रेडिट हुआ है, मतलब जो भी इनकम हुआ है हार्डवेयर सेल से, वो यहाँ पे अमाउंट दिखना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, इसलिए हम इक्वल्स टू लिखेंगे, और फिर जो हमें मतलब यहाँ पे जो भी अमाउंट है इसका, इस अमाउंट का सम होना चाहिए इधर, और जिसका भी हेड हार्डवेयर सेल हो उसका जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे सम होना चाहिए। तो इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सम इफ, और फिर सम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज पे हम जो भी हेड है वो हेड को डालेंगे, और फिर क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया पे हमें क्या देना है, हार्डवेयर सेल्स देना है। जैसे अभी आप इसमें देखे थे कि हमने ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है इनकम लिखा था, वैसे हम यहाँ पे हार्डवेयर सेल लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हार्डवेयर सेल जो भी लिखा हुआ है उसमें क्राइटेरिया में, वो हम लिख के फिर ब्रैकेट क्लोज करके हम आंसर मिल सकता है हमें। लेकिन इससे क्या होगा, हम इसमें एक्सेल में जैसे फीचर्स होता है, ऐसे हम मतलब जो स्क्रॉल करते हैं ना, तो फिर आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होगा, फार्मूलास काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें फिर यहाँ पे प्रिंट सेल्स है, लेकिन फार्मूला हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है, इसलिए क्या होगा, इसका जो भी इसमें लिखा है क्राइटेरिया हार्डवेयर सेल्स, वो चेंज नहीं होगा। तो उसको चेंज हो, इसलिए इसके हमें दूसरा तरीका से इसको करना, क्राइटेरिया को लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हार्डवेयर सेल्स जो भी है उसको हम लिखेंगे नहीं इस बार हम क्या करेंगे, उसी सेल को ले लेंगे। ठीक है, अगर हम सेल को लेंगे और फिर एंटर दबाएंगे, तो देखिए आंसर एक ही आंसर है, आंसर में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इसी सेल यही क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया को हमने लिखा नहीं, हमने वो क्राइटेरिया का जो भी सेल है उसको हमने यहाँ पे ले लिया है, तो उससे भी आंसर हमारा आ जाएगा। और हम अगर स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, तो हमें देखिए सबका आंसर मिल जाएगा। जैसे ये इस सेल, ये वाला सेल क्या था, ये वाला सेल जो है ये देखिए K3 है, तो जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया में K3 था, तो यहाँ पे देखिए K4 हो गया, मतलब ये वाला क्राइटेरिया ले लिया है। ठीक है, तो ऐसे हमें जो है इजीली कर सकते हैं, जिससे हमें टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि फिर दोबारा हमें कॉपी पेस्ट जैसे कर रहे थे नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम एक बार में यहाँ पे हम जैसे स्क्रॉल ना करके भी हम ऐसे इस सेल पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तब भी जितना आपका सेल है यहाँ पे सारा आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस में भी जो हमें शाम करना है, तो हम इसी फॉर्मूला को उठाएंगे, हम बार बार फॉर्मूला नहीं। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और हमें इसमें अलग क्या करना है, हमें क्राइटेरिया शाम का जो रेंज है यही रेंज सेम है, और क्राइटेरिया रेंज में भी सेम हेड है। तो हमें क्राइटेरिया क्या बदलना है, क्राइटेरिया में रेंज कर देना है यहाँ पे। बस क्राइटेरिया जो यहाँ पे K3 है इसको हटा के रेंट का जो सेल है वो देंगे, फिर एंटर दबाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके हम स्क्रॉल कर देंगे, तो सबका हमारा जो भी आंसर है वो मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे नेट लॉस या प्रॉफिट वो निकलेंगे। अच्छा, ये हम थोड़ा सा गलत कर दिए, हमें जो भी एक्सपेंसेस है वो हमें डेबिट साइड में लिखना था, तो इसी फॉर्मूला को उठाएंगे दोबारा, फिर यहाँ से इसको डिलीट कर देते, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं वो फॉर्मूला। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्राइटेरिया तो हमारा सेम ही है, तो ऐसे हमें आंसर मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे हम टोटल इनकम
इसमें हम जो भी है इसका शाम कर देंगे। और शाम के लिए मैंने जो शॉर्टकट यूज़ किया वो बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस सेल में अगर हम शाम करना चाहते हैं, ये जो भी डिजिट है इसका हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस इक्वल दबाएंगे, ऑल्ट इक्वल, तो हमारा ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा ये वाला, और एंटर दबाएंगे तो आंसर मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी हम, इसको हमें क्या करना होता है, इसको ये जो भी अमाउंट है इसको हमें टोटल एक्सपेंस कर लेते हैं पहले ऑल इक्वल करके, और फिर ये वाला जो भी अमाउंट है इसको यहाँ पे लाना होता है। अच्छा, इसी सेल को ले लेंगे, ये वाला सेल देखिए यहाँ पे दिखा रहा है M10, तो यहाँ पे भी हमें सेम सेल लेना होता है, तो इक्वल M10 लेंगे तो वो वाला सेल आ जाएगा। और फिर यहाँ पे M10 लेना है हमें, यहाँ पे M10 टोटल में, और फिर इस अमाउंट से इसको माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो मिल जाएगा। उसके लिए ये वाला सेल माइनस वाला सेल लेना है तो फिर हमारा जो भी नेट प्रॉफिट है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम जैसे यहाँ पे हम 4 फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम डेटाबेस 2 की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे 2 फंक्शन के बारे में जो कि है, अच्छा एक और भी फंक्शन दिखा देंगे इसमें जो है डेटा वैलिडेशन। ये फार्मूला नहीं है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये एक मेथड है जिससे कहीं भी आप वैलिडेशन सेल का, किसी भी सेल का वैलिडेशन चूज कर सकते हो, उसमें कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हो, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये भी सिखा देंगे इसमें, क्योंकि इसका भी बॉक्स है इसलिए कर देंगे वो भी। तो मैथ से देखिए, जैसे हमें इस डेटाबेस को पहले समझना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे जो खर्चे होते हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंटरी, मिसलेनियस, एक मतलब वो एक क्या बोलते हैं, मंथली जो सरप्लस बजट होता है, मंथली बजट का एक ये बॉक्स है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे रेंट का जनवरी में कितना गया, फरवरी में, मार्च में कितना गया, और इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्ट का किस महीने में कितना खर्चा हुआ, उस रिलेटेड एक ये बॉक्स है मंथली एक्सपेंसेस का। तो पहले हम डेटा वैलिडेशन जो है वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो हमें टोटल मंथली एक्सपेंसेस इस बॉक्स में निकालना है। इसके लिए हमें दबाएंगे ऑल्ट इक्वल दबाएंगे तो एंटर कर देंगे। तो फिर ये जो भी सेल है इसका ये शाम हो गया है, और फिर इसको अगर यहाँ पे स्क्रॉल कर देंगे तो सब में ये जो बॉक्स है ये सब में आंसर आ जाएगा। तो फिर इसमें सरप्लस बोला है कि मंथली जो बजट लिमिट है वो 35,000 है, तो इसमें सरप्लस करने के लिए माइनस करना होगा इस सेल से ये वाला सेल। ठीक है, माइनस करने के बाद और फिर सॉल्व करेंगे तो सबका आ जाएगा। और हमें अगर यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाना हो कि ये जो मंथली एक्सपेंसेस है ये 35,000 क्रॉस ना करे, अगर क्रॉस हो जाए तो फिर हमें एक एरर मैसेज शो करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये जो 4 जो सेल है इसमें हमें एक लिमिटेशन लगाना पड़ेगा कि दैट दो सेल आर कैन नॉट, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35,000। तो उसके लिए हमें ये जो 4 सेल है इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर डेटा जो टैब है यहाँ पे डेटा टैब में जाना है, फिर ये वाला जो ऑप्शन है ये है डेटा वैलिडेशन, तो इसमें हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से हम चूज करेंगे होल नंबर, क्योंकि इसमें कोई भी ए बी अल्फाबेटिकली कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर ही है, तो इसलिए हम होल नंबर वाला जो भी सेक्शन है उसको, जो भी ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। और फिर यहाँ पे पूछ रहा है डेटा बिटवीन, दिस इज नॉट बिटवीन, सो हम यहाँ पे चूज करेंगे लेस देन इक्वल टू 35,000, मतलब या तो 35,000 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। और इसके बाद हम मैक्सिमम जो भी हमारा 35,000 लिमिट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और ओके कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे एक वैलिडेशन लग गया है। तो आप वैलिडेशन पे एक मैसेज भी दिखा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे इनपुट मैसेज दिखा सकते हैं दैट अमाउंट कैन नॉट एक्सिस्ट, ऐसा करके हम कुछ लिख सकते हैं, टाइटल में लिख देते हैं अमाउंट, और इनपुट मैसेज पे डालेंगे दैट अमाउंट ओनली लेस देन 35,000 फिर ओके करेंगे। तो ये वाला मैसेज देखिए, जैसे हम इस सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ओनली आप 35,000 के नीचे ही लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इनपुट मैसेज। और इसमें अगर हम इनपुट मैसेज में मान लीजिए आपको यहाँ पे क्लिक करते ही ये दिखना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं रखना है, सो इनपुट मैसेज नहीं दिखाना है आपको, तो आप इसको डिसलेक्ट कर दे सकते हैं। और फिर एरर में आप दिखा सकते हैं दैट एक स्टॉप करके लिख सकते हैं दैट ओनली लेस देन 35,000। सो इसमें क्या होगा, फिर सेल पे नहीं, सेल में फिर भी दिखा रहा है, तो हम कुछ नहीं, क्लियर कर देंगे फिर। तो उससे क्या होगा, जैसे आप 35,000 के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 30,010 लिखेंगे, इस प्रॉब्लम हो गया, देखते हैं। जैसे मैंने 35,001 लिखा तो दिखा रहा है यहाँ पे जो है एरर मैसेज आ गया, क्योंकि इसमें
वैलिडेशन लगा हुआ है पहले से, इसलिए हमें जो है इसको 35,000 के अंदर करना पड़ेगा। तो फिर हम जो भी पहले इसका टोटल था तो वो कर देंगे, ठीक है। और पे मैच पहले जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मंथ फरवरी और कैटेगरी ट्रांसपोर्ट, मतलब मंथ फरवरी कैटेगरी ट्रांसपोर्ट। तो इसका अगर हमें देखिए ये वाला सेल पे मिल रहा है, मतलब फरवरी का ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो 2000 है, मतलब इस सेल में 2000 आना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें जो है ये मैच वाला एक फंक्शन है, मैच, ये वाला जो फंक्शन है मैच, वो सीखना पड़ेगा। जिससे हम मैच से हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 मंथ है, तो 4 मंथ का ये वाला जो मंथ है, ये मंथ जो है वो कॉलम में है, और जो कैटेगरी है, ये सारा जो भी कैटेगरी है ये रो में है, ठीक है। तो ये 3 4 5 ऐसा करके है ना इसके साइड में, तो इसलिए ये एक रो है। और जिसमें इधर ABCD में जो भी है कलम, उसको कलम बोलते हैं। तो इस मैथ से हम किसी सेल का कलम नंबर और किसी भी सेल का रो नंबर निकाल सकते हैं बेसिकली। तो जैसे पहले हम मैथ से इसका पोजीशन, जैसे इन्वेंटरी कैटेगरी है इन्वेंटरी, और उसका पोजीशन क्या है वो निकालना है हमें मैथ से, तो उससे हम ये वाले फंक्शन को भी समझ पाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे इन्वेंटरी है और उसका पोजीशन जो है लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब इसका जो कैटेगरी का जो भी मतलब हेड है उसमें इन्वेंटरी 4 नंबर पे है, यही मतलब है इसका। तो यहाँ पे 4 आना चाहिए आंसर अगर हम मैच लगाएंगे। तो मैच पे क्या करना होता है, लुकअप वैल्यू, मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इन्वेंटरी को ढूंढना है यहाँ से कितने नंबर पे है, तो इसलिए इन्वेंटरी को मैं सिलेक्ट करूंगा। और फिर यहाँ पे लुकअप एरे ढूंढ रहा है, तो एरे में क्या देंगे, जो भी हमारा हेड है उस सारे हेड को हम सिलेक्ट करेंगे। और फिर मैच टाइप पे हमें 0 डालना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच होगा, एग्जैक्ट मैच। जैसे कि यहाँ पे इन्वेंटरी जैसे लिखा है यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, सेम है, इसलिए हम 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाएंगे, तो 4 हमें आंसर आ गया, 4। इसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंटरी का जो भी यहाँ पे लिखा ही हुआ है कौन सा इसमें नंबर है, तो इसका 4 है, तो इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे हम यहाँ पे अभी इन्वेंटरी को अगर हम चेंज करके और रेंट कर देंगे तो यहाँ पे आंसर जो है बदल जाएगा। रेंट लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, देखिए आप जैसे 1 आ गया। वैसे ही अगर यहाँ से एक्सपेंस निकालना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 फॉर्मूला का हमें यूज करना है, मैथ और इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स क्या करेगा, ये पूरा डेटाबेस से हमें डेटा ढूंढने में मदद करेगा, पूरा डेटाबेस। जैसे मैथ से हम किसी भी एक में ढूंढ सकते हैं, जैसे इसका क्या कॉलम नंबर हो गया, इसका क्या रो नंबर हो गया, वो ढूंढ सकते हैं अलग अलग। लेकिन इंडेक्स क्या करेगा, इसका जो भी कॉलम नंबर है और इसका जो भी कॉलम नंबर है उसको मैच कर देगा। जैसे इन्वेंटरी का कॉलम नंबर है 4 है, और मार्च का हमें अगर निकलना है तो 3 और 4, जहाँ पे भी मैच होगा 3 और 4 16,000 पे, तो वो इंडेक्स और मैच जैसे दोनों फार्मूला यूज करेंगे तो वो वाला आंसर आए। हमें दोनों फार्मूला का जुड़ रहा है, उस हिसाब से जो आंसर आता है वो हमें मैच और इंडेक्स दोनों जब यूज करेंगे तो उससे वो आउटपुट आए। उसके लिए हम पहले इंडेक्स फार्मूला के यूज करना है। तो इंडेक्स में यहाँ पे बोल रहा है एरे देना है, तो एरे मतलब यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे दोनों से आउटपुट चाहिए, फरवरी से और ट्रांसपोर्ट से, मतलब फरवरी का जो भी है और ट्रांसपोर्ट का, मतलब ये वाला 2000 जो आंसर है वो यहाँ पे आना चाहिए एक्सपेंस। तो इसलिए मुझे पूरा जो एरे है इसका जो भी आउटपुट का जो भी एरे है वो पूरा आउटपुट सिलेक्ट करना है, पूरा इसको बोलते हैं एरे। जो भी आउटपुट निकालना है उसका जो भी लिस्ट है या फिर जो भी डेटा है उसमें, उसको एरे बोलते हैं। तो पूरा एरे सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉमा देना है। और यहाँ पे बोल रहा है रो नंबर देने की, तो रो नंबर पहले यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे बोल रहे हैं रो नंबर कितना और फिर पूछ रहे हैं कॉलम नंबर कितना कॉमा के बाद। तो रो नंबर पहले रो नंबर का जो भी सीरियल है वो ढूंढना है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी कैटेगरीज है इसका सीरियल नंबर ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी हम रो नंबर डायरेक्ट लिख नहीं सकते। डायरेक्ट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो लिख देंगे तो क्या होगा, फिर अगर यहाँ से फरवरी को चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, इसको मैच से निकालेंगे ताकि ये चेंज करे तो मैच के अंदर जो फॉर्मूला रहेगा वो भी चेंज हो और आंसर भी हमें दूसरा देखने को मिले। तो इसलिए हमें रो नंबर ढूंढने के लिए मैच का इस्तेमाल करेंगे इसी फॉर्मूला के अंदर। मैच पे क्या देंगे, जैसे हमें रो नंबर निकालना था तो इसलिए हम रो में जो भी कैटेगरी है उसका लुकअप वैल्यू देंगे, तो उसमें जो लुकअप वैल्यू है ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रो में है तो इसलिए हम ट्रांसपोर्ट देंगे लुकअप वैल्यू, और फिर लुकअप वैल्यू का जो भी एरे है वो वाला एरे देंगे, और फिर जो एग्जैक्ट मैच है इसलिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, फिर हमें कॉलम का जो नंबर है वो डिफाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए फिर से दोबारा मैच लगाना है, और फिर जो भी लुकअप वैल्यू यहाँ पे जैसे फरवरी है लुकअप वैल्यू, तो उसके बाद फरवरी का जो भी एरे है वो देना है, और फिर एक जगह मैच के लिए 0, और फिर ब्रैकेट क्लोज करना है
और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो ब्रैकेट स्टार्ट, एक ब्रैकेट तो क्लोज हो गया, जैसे दो ब्रैकेट और क्लोज करना है, मतलब इसका एक ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसका एक और ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर दबाएंगे तो हमें देखिए जैसे फेब्रुआरी और ट्रांसपोर्ट, फेब्रुआरी ये वाला और ट्रांसपोर्ट ये वाला जहाँ पे भी कनेक्ट हो रहा है 2000, तो फेब्रुआरी का जो ट्रांसपोर्ट बिल है वो 2000 का। तो जैसे हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, मार्च का ट्रांसपोर्ट देखना है तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है मार्च दबा देंगे, स्लैश आ गया, मार्च दबा देंगे तो मार्च का देखिए यहाँ पे आ गया। जैसे हमें मार्च का यहाँ पे क्या देखना है, मार्च का रेंट देखना है कितना है, तो यहाँ पे रेंट लिख देंगे, रेंट हो गया सॉरी, रेंट लिख देंगे तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या फिर ये वाला डेटाबेस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये वाला जो भी डेटाबेस है ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कर देना।